हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपको बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक। यहां से आपको 100% आपको एक क्वेश्चन दिखाई आर्मी अग्निवीर जीडी में पेपर में जरूर देगा। आज का चैप्टर है रक्त संबंध। तो दोस्तों, आज हम फुल एंजॉय के साथ, फुल कंडीशन के साथ आपको जो जो टॉपिक में पॉइंट हैं उन सभी पॉइंटों को कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं क्लास की ओर। आर्मी अग्निवीर जीडी की ये क्लास है। एसके बुक्स का हमारा प्लेटफॉर्म है। ये हमारे एसके बुक्स का हमारा प्लेटफॉर्म है। इस पर हम हमारी आर्मी अग्निवीर जीडी की क्लास रख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हो जाइए तैयार और इस सेशन को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और साथ के साथ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपकी जो चैप्टर से संबंधित सारी चीज़ें हैं, समस्या हैं, वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, पहली बुक्स है, इस बुक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह है एसके बुक्स द्वारा अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी की। क्लियर है ना। इस पुस्तक में क्या दिया गया ये आप ध्यान से देखें। सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान, ठीक है, सभी विषयों में थ्योरी और अभ्यास प्रश्नों का टॉपिक के अनुसार रखा गया है। मूल विधि के साथ शॉर्टकट विधि भी दी गई है। कठिन प्रश्नों के हल भी दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पुस्तक में दिए गए QR कोड को स्कैन करें और ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन देखें। ये इस बुक की बहुत खासियत है। इस बुक में जो भी मैटर दिया गया है वो उसको आप देख सकते हैं। QR कोड स्कैन करेंगे और आपको वीडियो चालू हो जाएगा, आप इजीली सारा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बुक्स है ये आपकी रेड कलर की। ये है एसके बुक्स की अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी अभ्यास पेपर। ये 50 पेपर हैं दोस्तों। कितने हैं? 50। बहुत ही शानदार बुक्स है। आप इस बुक्स को आज ही खरीद लीजिए, यहीं से आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ये वह क्वेश्चन पुस्तक है जिसमें आपको प्रति वर्ष क्वेश्चंस एज इट इज आ जाते हैं, पेपर हुआ हो भी आ जाता है। तो आप इसको बिल्कुल छोड़े ना, इसको आज ही खरीद लें। ठीक है, हमारी तीसरी बुक्स है, आप देख रहे हो, ये है एसके बुक्स की तर्क शक्ति परीक्षण की, रीजनिंग के वे क्वेश्चन जो मॉडल और टिपिकल होते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को कवर करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें, उसके लिए हमने ये बुक्स रखी है रीजनिंग की। तो दोस्तों, ये रही इन तीनों बुक्सों की बात। ये तीनों बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोडों पर उपलब्ध हैं। आप इजीली किसी भी मोड से आप खरीद सकते हैं। यहाँ आप सुविधा लगती है ऑफलाइन खरीद सकते हैं, यहाँ सुविधा लगती है आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो के लिंक के नीचे दे दी जाएगी। ठीक है, ये रही बुक्स। अब चलते हैं हमारी क्लास की ओर। क्लास है, मैंने जैसा कहा था, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका जो आपके एग्जाम में एक बनता है, हमेशा 100% यहाँ से आता रहता है दोस्तों। तो इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। जल्दी से जल्दी आप उठा लीजिए पेन कॉपी और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भला हो जाए, क्योंकि आप भला करोगे तो दूसरे का जरूर भला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये चैप्टर है रक्त संबंध, जिसमें आपको महत्वपूर्ण शब्दों के रिश्तों के अनुसार इस प्रकार कुछ वर्णन दिया गया है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे, पिता का पिता क्या कहलाता है? दादा। भाई, अपने पिता का पिता हमारा क्या कहलाएगा? दादा। ऐसा ही आपका है, आपके पिताजी के जो पिताजी हैं आपके क्या कहलाएंगे? दादाजी कहलाएंगे। ठीक है, माता का पिता नाना कहलाता है, ये ध्यान रखें। पिता का भाई चाचा और ताऊ, छोटा है चाचा, बड़ा है तो ताऊ कहते हैं। ठीक है, माता का भाई मामा कहलाता है। हमारी माँ का भाई, ठीक है, जो अपनी माँ है और माँ का जो भाई है, जो हम क्या कहेंगे उनसे? माँ कहें, वो मामा कहते हैं। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। पौत्र का पुत्र, पड़पोत्र। अरे जो पोत्र है उसका भी पोत्र क्या कहलाता है? पड़पोत्र कहलाता है। पोत्र की पुत्री पड़पोत्री। पति का पिता ससुर, पति का पिता क्या कहलाता है? ससुर। ठीक है, पत्नी की माता सास, पिता की माता दादी, माता की माता नानी, हमारी माँ की माँ नानी कहलाती है ये। पुत्र की पत्नी पुत्रवधू। ठीक है, बहन का पुत्र भांजा, बिल्कुल सही है। बहन का जो अपनी बहन का जो पुत्र है हम उससे क्या कहेंगे? भांजा कहते हैं।
बहन की पुत्री, भांजी, ऐसी बहुत सारी शब्दावली हैं जो आपको इस चैप्टर के माध्यम से दी गई। और अधिक के लिए आप हमारी किताब को खरीद के आप वहाँ पे पूरा विस्तार से देख सकते हो सारी कंडीशंस। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की ओर। आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है नोट को। एकमात्र संतान शब्द उसी रिश्ते का केवल एक व्यक्ति का होने का संकेत करता है। अब देखिए, एकमात्र संतान ये शब्द है, ये शब्द कह रहा है, इस भाषा को समझना, उसी रिश्ते का केवल एक व्यक्ति का होना। ठीक है, आप कहते हो मेरे तो एकमात्र संतान हैं। अगर आपने पुत्र कहा है तो पुत्री नहीं है, पुत्री कहा है तो पुत्र नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा पॉइंट, इकलौता। इकलौता मतलब होता है पुत्र का अर्थ, पुत्र तो एक है, पुत्री और भी हो सकते हैं। इकलौता मतलब एक पुत्र, पुत्री के बारे में जानकारी नहीं दी गई, कितनी है नहीं है, ये सारी चीजें आगे ध्यान देना है। इकलौती पुत्री का अर्थ है, पुत्री तो केवल एक है, पुत्र के और भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये सारी जानकारियां नहीं दी गई। ये केवल इकलौती, इकलौती का मतलब एक पुत्री है भाई। पुत्र के बारे में आगे क्वेश्चंस में हमें देखना होगा, अभी जो हमें इकलौते शब्द है वो पुत्री के लिए आया है। ठीक है, चौथा पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे, पात्रों के प्रश्नानुसार लिंग का निर्धारण नहीं की हो सका। ठीक है, अब पात्र, अब आपको कह दे ए का पिता है बी, अब ये पिता है, ये तो हो गया प्लस, ये तो जेंडर फिक्स हो गया, लेकिन ए का जेंडर तो फिक्स नहीं हो रहा ना, इसका तो हमें पता नहीं प्लस है या माइनस है, ये हमें ध्यान देना है। तो उस रिश्ते के बारे में स्पष्ट घोषणा नहीं की जा सकती। जिस पात्र, जिस जेंडर के बारे में स्पष्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो उसके बारे में हम घोषणा नहीं कर सकते। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट आगे चलें। देखिए दोस्तों, ये उदाहरण दिए गए, इन उदाहरणों से समझने से पहले आपको एक कंडीशन समझनी होगी, ध्यान से देखेंगे तो देखिए, रक्त संबंध में दो प्रकार के जेंडर पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है मेल, ठीक है, और एक होता है फीमेल। अब फीमेल को माइनस से दर्शा देते हैं और इसको किससे दर्शा देते हैं? प्लस से दर्शा देते हैं मेल को। ठीक है, मेल को पुरुष कहते हैं और फीमेल को महिला कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी से हल हो जाएंगे। चलिए चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, जो प्रश्न है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा। अब ध्यान से समझना, अब ये आदमी है, ये किससे कह रहा है? महिला से कह रहा है। किससे कह रहा है भाई? महिला से कह रहा है। तुम्हारी माँ, इनकी माँ, किसकी? महिला की। इनकी माँ, ध्यान से सुनना, इनकी माँ के ससुर, इनकी माँ के ससुर। अब हमारी माँ के जो ससुर हैं तो हमारे क्या लगे भाई? वो दादा लगे। यही है कंडीशन। माँ के ससुर हमारे दादा हैं, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, मेरे पिता हैं, इस आदमी के क्या हैं? ये पिता हैं। ये क्या हैं? पिता हैं। अब आप देखोगे तो ये कह रहा है कि इस महिला की माँ के ससुर, इस महिला के तो ये ससुर दादा हो गए, और ये कह रहा है आदमी मेरे ये ससुर क्या हैं? पिता हैं। क्या हैं? पिता हैं। अब एक बात ध्यान देना, हमने आपको बताया था जो हमारे पिताजी होंगे वो हमारी पत्नी के ससुर होंगे। तो ये जो महिला है, ये महिला इस आदमी की क्या हो गई बेटा? पत्नी हो गई। ठीक है, और ये जो माँ है इस आदमी को क्या कहेगी? पति कहेगी।
ये टर्मिनोलॉजी बन गई इनमें, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप ध्यान दें यहां, और मैं इकलौता बेटा हूं, ये क्या कह रहा है, क्लियर कर रहा है, और मैं इकलौता बेटा हूं। अब इसके पिता हैं, इस पिता का ये क्या है बेटा, इकलौता बेटा है, ये भी यहां लिख रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये पत्नी हो गई और ये पति हो गए, क्लियर है ना। अब कह रहा है वह आदमी उस महिला से कैसे संबंध है, ये से शब्द किसके साथ है, महिला, इसका मतलब ये महिला है, ये इस आदमी को क्या कहेगी, बोलो इसको माँ कहा है, ये इसका पति है, तो ये महिला इसको क्या कहेगी, पिता कहेगी। क्या कहेगी बेटा, पिता। इसलिए आंसर बनता है बी, ऑप्शन इज करेक्ट, बी बिल्कुल अपना सही है, ठीक है। अब चलिए ये तो हमने डायग्राम बेस किया, अब हम इस क्वेश्चन को ओरल हल करें। एक आदमी ने महिला से कहा, जैसे मैंने इस महिला से कहा, एक बार समझना, इस महिला से कहा तुम्हारी माँ, इनकी माँ के ससुर, इसका मतलब इस महिला के क्या हो गए, वो दादा हो जाएंगे, और मेरे वो पिता हैं, तो इसका मतलब मेरे पिता हैं और मैं इकलौता हूं, ठीक है। तो वो जो महिला है, माँ है, वो मेरी क्या हो गई, महिला है, उसकी जो माँ है वो मेरी क्या हो गई, पत्नी, ठीक है, और पत्नी हो गई तो वो मेरे को क्या कहेगी, पति। अब वो जो महिला है उसको माँ कह रही है तो मेरे को क्या कहेगी, पिता। तो यही आंसर है इसमें, महिला है जिस आदमी को क्या कह रही है, पिता। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको जो संकेत इशारे के आधार पर पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ दिखाई देते हैं। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले उदाहरण पर। अग्निवीर सैनिकों को ज़्यादातर राज्यों में सेना से वापस आने के बाद अपने राज्यों में सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स में भी इनके लिए अलग से आरक्षण देने की बात कही गई है। इस परीक्षा को भी अभ्यर्थी इम्पोर्टेंस दें तो अच्छा है। यह अभ्यर्थी के लिए उन नौकरियों के भी रास्ते खोल रहा है जहां वह सेना में जाने के बाद अक्सर नहीं जा पाते हैं, जैसे कि राज्य की पुलिस, क्लर्क इत्यादि। इसीलिए अभ्यर्थी आर्मी अग्निवीर की लिखित एग्जाम की अच्छी तैयारी करे। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ ही अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसे बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे विद्यार्थी बीच बीच में रील इत्यादि देखते हैं और उनका ध्यान भटकने की संभावना रहती है। इसके साथ ही हमारे इंस्टीट्यूट में रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। एग्जाम से पूर्व 8 से 10 टेस्ट लिए जाते हैं। ये टेस्ट एसके बुक्स के सीनियर एडिटोरियल स्टाफ के द्वारा तैयार करवा के प्रकाशन मुख्यालय से छपकर आते हैं। 50 वर्ष के अनुभव से हम विद्यार्थियों की कमजोरी व क्षमता को एक झलक में पहचान जाते हैं। यदि विद्यार्थी किसी विषय में कम अंक प्राप्त करता है तो उसको उसी विषय में एक्स्ट्रा क्लास दी जाती है। इस प्रकार एक समयबद्ध योजना से विद्यार्थी की तैयारी करवाई जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को सफल बनाने के लिए हम उसे पर्सनल टच और केयर प्रदान करते हैं। उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 आप देख रहे होंगे। ये कह रहा है ए बी का भाई है। अब देखिए ये बी का भाई है, ए क्या है, भाई है, ठीक है। बी सी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है, सी का, ये इसका पुत्र है, सी का पुत्र है। डी सी की पत्नी है। सी की पत्नी कौन है, डी। ये डी कौन है, पत्नी। अब ये पत्नी है तो ये कौन होगा, पति होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसका ये पुत्र है
तो अब ये इसकी पत्नी है तो इसका भी ये क्या है, पुत्र, और ये इसका भाई है तो इसका भी क्या है, ये पुत्र, डी का पुत्र हो गया। अगर ई डी की बहन है, डी की बहन कौन है भाई, ये ई क्या है, बहन है, आप देख रहे हो, ठीक है, ये इसकी बहन है। आगे क्या कह रहा है, ए ई से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब ई है जो ए से क्या कहेगी, जो ई है ये से शब्द जहां आया है, ये ए से क्या कहेगी। अब देखिए ये इसकी बहन है और ये इसकी बहन है, दोनों बहन बहन हो गई, ठीक है। अब ये बहन का पुत्र है, ये क्या है, बहन का पुत्र है, क्लियर है ना। तो यहां आंसर बनता है बी, ऑप्शन इज करेक्ट, बी अपना बिल्कुल सही है, क्या है, बहन का पुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण आप देख रहे हो 30, ठीक है। आई एल का पिता है, एल का पिता कौन है, आई पिता है। एल एन का पति है, एन का पति कौन है, ये एन का पति है, ठीक है, ये पति है तो ये क्या हो गई, पत्नी हो गई। आगे पी एल का पुत्र है, एल का पुत्र कौन है, पी, ये क्या है, पी पुत्र हो गया, ठीक है। आई का पी से क्या संबंध है, अब ये पी है, ये किससे कहना चाहता है, आई से। अब देखिए अभी हमने ऐसी एक लाइन पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, ये इसका पुत्र है और ये इसका पति है, तो ये पी इसको क्या कहेगा, पिता, और पिता का पिता क्या हो गया, दादा, ये पढ़ा था ना, पिता का पिता क्या कहलाता है, दादा, ठीक है। तो ये पी का क्या हो गया, आई, दादा हो गया। तो यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहां आंसर है, ये गलत हो गया, ए, बी गलत हो गया, पिता के पिता दादा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सी बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। तो पी का आई क्या है, दादा है, ओके। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 100% आपके आर्मी अग्निवीर जीडी में दिखाई दे देंगे, ओके। तो आप ध्यान रखें, अभी मैं एक बार आपको बेसिक बताया रहा हूं, फिर आपको खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ हम अभी लेंगे, ठीक है। चलिए उदाहरण नंबर 4 देख रहे हो, ये है, ठीक है। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए रीना बोली, कौन बोली, रीना। अब ध्यान से देखना, ये रीना है, ये किधर बोल रही है, औरत की ओर, इधर इशारा कर रही है। वो मेरे ससुर, वो ये मेरी या मेरे ससुर, इसके ससुर की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है। अब ध्यान से देखिए, ससुर की इकलौती बेटी, ये रीना कह रही है, रीना का ये ससुर है, ठीक है, और इसकी इकलौती बेटी है। अब क्या कह रहे हैं, वह महिला रीना से, ये रीना है, इस महिला से क्या कह रही है। अब से शब्द किसके साथ है, रीना की, रीना किससे कहना चाहती है भाई, ये ध्यान रखें, इस औरत से कहना चाहती है, इस महिला से कहना चाहती है। अब ये क्या कहेगी, ये कहेगी ननद, क्या कहेगी बेटा, ननद, क्योंकि ससुर की बेटी, ठीक है, और ये इसका ससुर है, तो इसका को बेटा होगा, उसकी ये पत्नी है, ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। और जो हमारी बहन होती है वो हमारी जो पत्नी है उसको क्या बोलती है, वो ननद बोलती है, इसलिए यहाँ डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर आपको है। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इशारे के आधार पर, संकेत के आधार पर हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ हमने दोनों प्रकार क्वेश्चंस रखे हैं, एक हमने रखा है अक्षरों के आधार संकेत पर भी, और एक नाम के आधार पर भी हमने यहाँ रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हो, उदाहरण है ये आपका, ठीक है। उदाहरण जो आपका 5वां है वो आप ध्यान से देख रहे होंगे। ये कह रहा है कि विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं। किसकी हैं भाई, ये गौरव की बहनें हैं ये। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, गौरव,
ठीक है। और गौरव की बहन कौन है? विनीता। और कौन है? अमिता। ठीक है। आगे ध्यान रखें, आशीष विनीता का पिता है। अब विनीता का पिता कौन है? पिता कौन है? ये है आशीष। ये ध्यान रखना भैया, आशीष क्या है? पिता। और ये इसकी बहन है तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये पिता है तो प्लस है। अंश अमिता का पुत्र है। अमिता का पुत्र कौन है भाई? ये पुत्र कौन है? अंश। ये आप देख रहे हो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, ये इसकी बहन है और बहन का ये पिता है, तो इस गौरव का भी क्या है? ये पिता है। और ये इसकी बहन है तो इसके भी क्या है? ये पिता हैं अमिता के, ठीक है। और ये अमिता का पुत्र है, ठीक है। आगे कह रहा है आशीष अंश से, ये से शब्द अंश के साथ है, ये किससे कहना चाहता है? आशीष से कहना चाहता है। किस प्रकार संबंधित है? इसका मतलब ये अंश है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो अंश है सीधा सीधा किससे कहना चाहता है? ये से शब्द यहाँ से ये कहना चाहता है इस आशीष को। तो देखो, इन्होंने पिता कहा, ये इनकी पुत्री है। आशीष की पुत्री कौन है? ये, और पुत्री है, और पुत्री का एक पुत्र है, तो ये अंश क्या कह देगा? नाना। क्या कह देगा बेटा? नाना। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये नाना आंसर है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें, आपका डायग्राम बन जाता है तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही सरल वे में ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है प्लस माइनसों का, कहाँ आपका जो जेंडर ऊपर जा रहा है, कहाँ जेंडर नीचे जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ध्यान से सुन रहे हो? तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, आप सभी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को देखें। पहले आप आराम से क्वेश्चंस को पढ़ के डायग्राम बनाएं, डायग्राम के साथ आपको आंसर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ों पर कमांड होनी चाहिए दोस्तों, और जिन छात्रों की अच्छी तैयारी है वो आंसर भी दे रहे होंगे, ठीक है। चलें हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है बेटा। एक महिला ने पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा। अब ये देखिए मैंने बनाई हुई है महिला, और ये महिला किसकी ओर इशारा कर रही है? पुरुष की ओर। मैंने ये एरो का यूज कर लिया है, पुरुष की ओर कर रही है, ध्यान से देख लेना बेटा। आगे कह रहा है मेरे दादा, इस महिला के दादा, इस महिला के दादा, ठीक है, महिला के दादा के पुत्र, अब इस दादा के पुत्र, ठीक है, का इकलौता पुत्र है, का इकलौता क्या है? पुत्र है, ओके, इकलौता पुत्र है। आ रही है बात समझ में? अब इस चीज को समझिएगा पहले ध्यान से कि आप बेटा, इस महिला ने दादा का पुत्र है। अब देखिए अगर दादा इसको इकलौता कहता तो ये महिला क्या कह देती? पिता। क्या कह देती? पिता। लेकिन इकलौता तो बोला ही नहीं, क्या बोल? पुत्र बोला है, तो ये महिला इसको पिता भी कह सकती है, चाचा भी कह सकती है, ताऊ भी कह सकती है। क्लियर है ना? अब इसने इसको पुत्र बोल दिया तो ये तो इसका क्या हो गया? पिता हो गया, ये तो इसका पिता हो गया, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, यदि ये महिला इसको पिता कहती है और ये भी इसको पिता कहता है तो ये महिला का ये क्या हो जाएगा? भाई, ठीक है। और ये पुरुष इसको क्या बोलेगा? महिला को बहन बोलने लग जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर ये महिला इसको चाचा कहती है, ये पिता कहते हैं, तो ये इसको क्या कहेंगे? चचेरा भाई, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, ये इसको क्या कहेंगे? चचेरी बहन कह देगी। लेकिन हम हमारे क्वेश्चंस का आंसर दें तो ध्यान से देखिए, तो बताओ महिला का पुरुष से, ये पुरुष है जो महिला से क्या कह रहा है, ये हमें ध्यान देना है। ये पुरुष है, महिला से क्या कह रहा है? पुरुष है जो महिला से क्या कह रहा है? बहन कह रहा है। क्या कह रहा है? बहन कह रहा है। क्लियर है? इसलिए इसका आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन को देखते हुए आपका बिल्कुल आंसर यहाँ सी सही है। ओके, तो आपका भी यही आंसर आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको आर्मी अग्निवीर
दिखाई देते हैं। क्लियर है ना? तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। ओके, अब आप इसी से रिलेटेड और अच्छे पैटर्न और अनेक प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, पढ़िएगा और फटाफट आंसर आपको देना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है मोहित तान्या के पिताजी। मोहित किसके पिताजी हैं? तान्या के। अब मैं आपको बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये मोहित है, ठीक है, और ये किसके पिताजी हैं? तान्या के। ये किसके पिताजी हैं? तान्या के। ये तान्या के पिताजी हैं। ठीक है, आगे कह रहा है और राकेश के दादाजी हैं। किसके हैं ये? राकेश के दादाजी। ये मोहित हैं जो किसके हैं? ये राकेश के क्या हैं? दादाजी हैं। ये राकेश के क्या हैं? दादाजी। ओके, ये आपको ध्यान देना है। तान्या के तो पिता हैं और राकेश के दादा हैं। ठीक है, आगे कह रहा है मोहित की पत्नी क्या है? दिशा है। मोहित की पत्नी कौन है? दिशा। तो इस मोहित की पत्नी कौन है? दिशा। ये दिशा क्या है बेटा? पत्नी है। जब ये पत्नी है तो ये दिशा का क्या हो गया? पति हो गया। कौन? मोहित हो गया। ये दोनों पति पत्नी हो गए, है ना? जब तान्या ने इसको पिता बोला है तो तान्या इसको क्या बोलेगी? अब माँ बोलेगी। क्या बोलेगी? माँ। और राकेश ने इसको दादा बोला है तो राकेश इसको क्या बोलेगा? दादी बोलेगा। क्या बोलेगा बेटा? दादी बोलेगा। ये आपको ध्यान देना है। ऐसा हमारे को यहां से संकेत मिलते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है तो बताओ राकेश का दिशा से, कौन से शब्द किसके साथ है? दिशा के। दिशा से क्या संबंध है? इसका मतलब दिशा है, ये दिशा है, वो राकेश को क्या बोलेगी? ये वापिस इसको क्या बोलेगी? देखो राकेश ने तो दादी बोला है तो ये इसको राकेश को क्या बोलेगी? पुत्र बोलेगी। क्या बोलेगी? इसको पुत्र बोलेगी। पोता या पुत्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां आंसर होता है डी, ऑप्शन इज करेक्ट। डी आपका बिल्कुल सही है। ओके, तो आप समझ रहे होंगे इसी प्रकार के वे क्वेश्चंस हैं जो आपको आर्मी अग्निवीर जीडी में दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका भी आंसर यही आया है। तो आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से दीजिएगा आंसर फटाफट। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। आप आंसर दे रहे होंगे, मैं समझता हूं। ठीक है, तो आंसर चलिए चेक करें। ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। पी आर का पुत्र है। आर का पुत्र कौन है? पी। ये मैंने पी पुत्र बना दिया। ठीक है, ये पुत्र कौन है? पी है। ओके, आर का पुत्र पी है। आर और क्यू बहनें हैं। आर और क्यू कौन है? बहन। तो ये क्यू है, ये भी बहन है, और ये आर भी क्या है? बहन है। तो दोनों माइनस हो गई, है ना? महिला को माइनस से और पुरुष को प्लस से डिनोट कर देते हैं। ऐसा भी आप ध्यान से रखें। आगे क्या कह रहा है? जेड क्यू की माताजी हैं। अब जेड किसकी माताजी हैं? क्यू की। अब क्यू की माँ कौन है? ये जेड। ये माँ है जेड। अब देखिए, जब क्यू की माँ है तो ये आर की भी माँ है। किसकी माँ है? ये आर की भी क्या है? माँ है। क्लियर है ना? ये आप ध्यान से सुन रहे हो। आगे क्या कह रहा है? एम जेड का पुत्र है। जेड का पुत्र कौन है? एम। तो ये पुत्र है कौन? एम। किसका है? जेड का। जब इसने इसको माँ बोला तो ये पुत्र इसको की भी क्या बोलेगा? माँ बोलेगा जेड को। क्लियर है ना? अब ये इसकी माँ है तो इसकी भी माँ हो गई। तो ये पुत्र है तो ये इसका क्या होगा? क्यू का भाई हो गया। कौन? एम। और ये आर का भी भाई हो गया है, एम। क्लियर है ना? आगे ध्यान दें, क्वेश्चंस आपको साफ शब्दों में पूछ रहा है तो बताओ जेड पी का क्या लगता है? पी का क्या लगता है? पी है, ये पी, ये जेड से क्या कहेगा? अब ध्यान से देखना बेटा, ये इसकी माँ है, इसकी भी माँ है, और ये इसका पुत्र है, और ये माइनस है तो ये इसकी क्या हो गई? माँ हो गई। और ये इसकी माँ है तो ये इसकी क्या हो गई? नानी हो गई। क्या हो गई? इसकी नानी हो गई। क्या हो गई बेटा? नानी। ठीक है,
तो पी है जो जेड से क्या कहेगा, नानी कहेगा, इसलिए ये आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट, नानी। ओके, आप देख रहे हैं इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको आपकी एग्जाम में दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है। बेटा सभी मेरे को पहले आंसर दें, मैं आप सबका कमेंट में आंसर चाहता हूं, जल्दी से मैं देख रहा हूं आपके कमेंट, आंसर बताएं बेटा फटाफट। ठीक है, देखिए बहुत ही सरल वे में क्वेश्चंस इजी भाषा में लिखा हुआ है। अरुण रोहित का पिता है। किसका पिता है भाई, रोहित का। मैं ये लिख रहा हूं रोहित, ठीक है, ये रोहित, और रोहित का पिता कौन है, अरुण है, ये अरुण है, ये कौन है, पिता है। क्लियर है ना। ये अब क्या कह रहा है, रोहित माला का भाई है। माला का भाई कौन है, रोहित। अब ध्यान से देखिए, ये जो रोहित है वो किसका भाई है, माला का भाई है। किसका भाई है, ये माला का भाई है। इसका मतलब ये प्लस है, ये पिता है, ये पुत्र हो गया। अगर है माला दिलीप की पत्नी है। माला किसकी पत्नी है, दिलीप की। अब देखिए दिलीप की पत्नी है, दिलीप की ये कौन है, पत्नी है, ये पत्नी है। तो भैया पत्नी इसको क्या कहेगी, पति कहेगी। क्लियर है ना, ये दोनों पति पत्नी हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। अब आप समझिएगा, पूरा रिलेशन आप समझ रहे होंगे इस चित्र के माध्यम से, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है, ये पति है और ये पत्नी है, ये इसका भाई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दिलीप का क्या हो गया, साला। ये क्या है, दिलीप इससे क्या कहेगा, साला कहेगा। और ये ठीक है, रोहित से, किससे कह रहा है साला, रोहित से। कौन कह रहा है, दिलीप कह रहा है। और रोहित इसको क्या कहेगा, फिर जीजा कहेगा। क्या कहेगा, जीजा कहेगा। क्लियर है ना, ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। आगे कह रहा है दिलीप रोहित से। अब रोहित है, से शब्द किसके साथ है, रोहित। अब ये रोहित है जो दिलीप को क्या कह रहा है, जीजा कह रहा है, संबंधित है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल आपका सही आंसर है। ओके दोस्तों, तो आपने चारों क्वेश्चंस के आंसर लगाए, आपके चारों क्वेश्चन के आंसर सही होंगे, मैं समझता हूं। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके आर्मी अग्निवीर जीडी में दिखाई देंगे। दोस्तों, आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस आपकी किताबों में हैं, यही वे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिएगा। एक आदमी ने एक औरत से कहा, एक आदमी ने एक औरत से कहा। अब भैया हम देखिए बना रहे हैं, एक आदमी है ये, इसने किससे कहा, औरत से कहा। ठीक है, ये औरत से कहा, तुम्हारी माँ के पति, इनकी माँ के पति, तो ये पति हैं, तो इनके क्या हो गए, ये पिता। ठीक है, क्योंकि ये इनकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। ओके, ये पत्नी है किसकी, इनकी। अब कह रहे हैं तुम्हारी माँ के पति की बहन। अब पति की बहन, ये बहन है, तो ये पिता हैं, तो ये इसकी बहन है, तो इसकी क्या हो गई, ये बुआ हो गई। अरे बात समझ, बुआ। ठीक है, मेरी माँ है, किसकी माँ है, इस आदमी की माँ है। अब ये देखिए क्या कह रहा है, ये आदमी कह रहा है ये जो बहन है वो इस आदमी की क्या है, माँ है। ये क्या है, माँ है। ठीक है, ये माँ है। ओके, ये आदमी की माँ है। अरे बस, अब क्या कह रहा है क्वेश्चंस, औरत आदमी से, ये आदमी है, औरत से क्या कहता है, यह आदमी इससे क्या कहता है, ये पूछ रहा है आपसे। यह आदमी इसको क्या कह रहा है, औरत को। आराम से ध्यान से देखें, इस औरत ने इसको बुआ बोला, इसने इसको क्या बोला, माँ बोला है। आ रही है समझ में। तो ये जो आदमी है इस औरत को क्या बोलेगा, बहन बोलेगा। क्या बोलेगा, ये बहन। लेकिन ये बहन कौन सी है, ममेरी बहन। क्यों कि ये इसकी बहन है,
तो ये इसका क्या हो गया, भाई, ठीक है, और ये इसकी माँ है, ठीक है। तो ये जो आदमी है इसको क्या बोल रहा है, ये इसको क्या बोलेगा, ये माँ है तो ये इसका भाई है तो इसको ये मामा बोलेगा, लेकिन इसका ये पिता है, ठीक है। तो ये जो पिता है तो ये पिता इस औरत को क्या बोल रहा है, बेटी बोल रहा है, यहाँ बेटी बोल रहा है, बेटी बोल रहा है, तो ये क्या बोलेगा, बहन। बहन कौन सी, ममेरी बहन। तो यहाँ ममेरी बहन तो है नहीं है, लेकिन बहन है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल आपका सही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, ए ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आपको सबसे पहले आंसर लगाना है फटाफट। मैं समझता हूँ आप सभी आंसर लगा लेंगे और आपने आंसर दिया होगा। आंसर क्या है आप चेक करिएगा। ये कह रहा है माला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा। अब ये राज है, किसकी ओर इशारा कर रहा है, माला की ओर, ये माला की ओर इशारा कर रहा है। क्लियर है ना। वह मेरे भाई और राज का भाई की इकलौती बहन, की इकलौती बहन की बेटी है, की बेटी है। ये क्या है, बेटी है, ये बेटी है किसकी, इसकी बहन की बेटी है। अब इसकी बेटी है तो ये माला की क्या लगी, ये माँ, ये क्या लगी, माँ, और ये इसकी बहन है, ये इसका क्या हुआ, भाई, ठीक है। और ये भी भाई कह रहा है तो ये माला इसको क्या कहेगी, मामा, क्या कहेगी, मामा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये माला इसको भी क्या कहेगी, फिर राज को भी मामा कहेगी, ठीक है। आगे कह रहा है तो बताओ माला का राज से, ये राज है, ठीक है, इससे शब्द राज है, राज इस माला को क्या कहेगा, भांजी कहेगा, क्या कहेगा, भांजी कहेगा, क्या कहेगा, क्योंकि माला ने राज को मामा बोला तो ये भांजी बोलेगी, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ये थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन होते हैं, इनको अच्छे से आपको समझना है। मैं एक एक विधि आपको बता रहा हूँ, आप आराम से इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यही वे क्वेश्चंस हैं, इसी पैटर्न के ही आपको दिखाई देंगे, इनसे बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, ये हम लोग आपको ये विश्वास दिलाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप सब लोगों ने 6 क्वेश्चनों के 6 के 6 आंसर दिए होंगे। बहुत ही अच्छे आपको क्वेश्चंस हम लाएं, आगे और अच्छे क्वेश्चंस देखोगे। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और साथ के साथ अभी भी आपने यदि ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो, क्योंकि कुछ लोग जो हैं दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हैं उनका भी भला हो जाए, क्योंकि आप भला करोगे तो दूसरे का भला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे होंगे। आप सबसे पहले खुद आंसर दें, सभी आंसर दें प्लीज़, फिर मैं आपको जल्दी से आपका इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो आप सब ने आंसर लगा लिया होगा। तो देखिए, ए बी का पिता है। किसका पिता है भाई, बी का। तो ये बी का पिता कौन है, ए क्या है, पिता है, ओके। आगे कह रहा है डी बी का भाई है। बी का भाई कौन है, डी, ये डी क्या है, भाई है, ठीक है। पी ए का पिता है। ए का पिता कौन है, पी, ये पिता है, कौन, किसका है, ये ए का। ये इसका पिता, ये इसका पिता है, तो बी का क्या हो गया, ये दादा हो गया। भाई हमारे पिता के पिता क्या लगेंगे, हमारे दादा लग जाएंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, जब इसका दादा है और ये इसका भाई है तो इसका भी एक पी का, डी का दादा क्या हो गया, पी, तो ये भी क्या हो गया, दादा हो गया। क्लियर है ना। अब कह रहा है डी पी से, अब ये पी है जो डी से क्या कहेगा, ये पी है डी से क्या कहेगा, जब इसने इसको दादा बोला तो ये क्या कहेगा, दादा इसको पौत्र बोलेगा। क्या बोलेगा भाई, पौत्र बोलेगा। तो डी को क्या बोलेगा, पौत्र, क्योंकि ये प्लस है, ठीक है, ये इसका भाई है। तो यहाँ आंसर लगेगा ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है ना। आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप सभी ऐसे क्वेश्चनों को आप अपनी फैमिली पर आधारित होकर भी कर सकते हैं, बिल्कुल सरल वे में आपको आंसर मिल जाएगा। मैं ऐसा आपसे अनुरोध करता हूं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं, बिल्कुल जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए और जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को एक बार फटाफट, और शेयर भी कर दीजिए साथ के साथ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर दें बेटा। आंसर दे दिया होगा क्योंकि आपको मैंने बोला है कि पहले वीडियो को रोक के आप आंसर दीजिएगा, फिर हमारा आंसर चेक करिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ ए का भाई है। ए का भाई कौन है, एफ। ए का भाई एफ, ये भाई है। ओके, ये कह रहा है सी ए की पुत्री है। ए की पुत्री कौन है, सी। ये सी कौन है, पुत्री है। क्लियर ना। आगे कह रहा है के एफ की बहन है। एफ की बहन कौन है, के। एफ की बहन है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, तो ये इसकी भी बहन है। क्लियर है ना। ये आगे कह रहा है जी सी का भाई है। सी का भाई कौन है, जी। ये इसका भाई है, जी। किसका है, सी का। और ये इसका पुत्र है, तो इसका भी पुत्र ये है, जी। ठीक है, क्योंकि ये भाई है। अरे अब बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार सटीक तरीके से आपको आंसर यहाँ पूछा जा रहा है। ये कह रहा है तो बताओ जी का चाचा कौन है। जी का चाचा कौन है भाई, ये इसने भाई कहा है, ये प्लस है, ये प्लस है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये इसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है, तो ये तो इसका प्लस माइनस कुछ कन्फर्म है नहीं है, तो माता पिता होंगे। लेकिन चाचा कौन है, जी का यहाँ चाचा देखेंगे तो एफ है। कौन है, चाचा है एफ, तो जी का चाचा हुआ एफ। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। जी का चाचा एफ है। ओके, यहाँ ये इस डायग्राम से ये क्लियर होता है। तो आपने भी यही आंसर दिया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन है। बढ़ जाइए आगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है यदि x y के पुत्र का भाई है। y के पुत्र का भाई है, कौन है, ये x है। कौन है, ये x है भाई। इसका पुत्र का ये भाई है, तो ये देखेंगे आप, तो इस भाई का भी ये क्या है, पुत्र है, ठीक है। और जब ये इसका कंफर्म है नहीं, प्लस माइनस, तो ये कौन हो सकते हैं, पिता और माता, माँ, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है बताइए x का y से, ये y है जो x से क्या कहेगा, से शब्द यहाँ है, तो x से क्या कह रहा है, पुत्र कह रहा है। तो यहाँ ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल आपका सही है। दोस्तों ये वही क्वेश्चंस हैं जब आपको एज इट इज हुबहू आपके आर्मी अग्निवीर जीडी में दिखाई देंगे। क्लियर है ना। और लाजवाब क्वेश्चन आए। और देखिए एक और अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन अगला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है यदि ए बी की माँ है। बी की माँ कौन है, ए। ये क्या है, माँ है। अरे ये क्लियर समझ में। डी ई का भाई है। डी है जो ई का भाई है। अभी ई और डी है नहीं है, आगे पढ़ें क्वेश्चन। ई बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है, ई। ये क्या है, पुत्री है, ठीक है। और डी ई का भाई है। ई का भाई कौन है, डी। ये भाई है। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन कर रहे हैं डी की दादी कौन है। डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन पूछ रहा है, डी की दादी। अब देखिए ये इसकी माँ है, ये इसका पुत्र है, तो ये इसकी क्या हो गई, दादी हो गई। क्या हो गई, ये दादी, क्योंकि हम इसे यहाँ क्या कह दें, पिता कह दें, ठीक है। क्या कहते हैं, पिता। अभी हमारा प्लस माइनस तो कन्फर्म है नहीं है, लेकिन हम एक बार पिता कह देते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है क्योंकि क्वेश्चन में डी की दादी पूछा है, तो इसलिए यहाँ ये प्लस कन्फर्म होने के बिल्कुल हमने कंडीशन रख दी है। जब ये इसको दादी कहेगा तो डी भी इसको क्या कह देगा, ए को दादी कह देगा। क्या कह देगा, ए को दादी कह देगा। तो यहाँ आंसर होगा डी की दादी ए है, ठीक है। ये हम ऑप्शन के अनुरूप आंसर लगा देते हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो कुछ क्वेश्चंसों में आपको ऑप्शन भी देखने होंगे जिससे आपको आइडिया पड़ जाए कि यहाँ ये रिलेशन प्लस का है या माइनस का है। तो ये रहे 10 क्वेश्चंस जो आपको हमने हमारे रक्त संबंध के चैप्टर में कराए। तो ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगा होगा, लाजवाब लगा होगा, तो ज़रूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और साथ के साथ
हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारी क्लासों का आनंद उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।